हेलो एवरीवन। तो हम लोग देख रहे थे जो बीपीएससी 4.0 के लिए साइंस जो भी हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे थे उसका उसमें हमने चालू किया था स्केलेटन सिस्टम। सबसे पहले सिस्टम सारे पढ़ेंगे, उसके बाद एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और मिसलेनियस टॉपिक। ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने जो ऑर्गन सिस्टम है उसमें सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया है स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम का पार्ट टू में कल हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया था कि जो भी कितने प्रकार की बोन्स हैं, एक्सियल अपेंडिकुलर में कौन कौन सी बोन्स हैं, कौन सा सिस्टम है, कितने टाइप की बोन है, ये सारा देख लिया। बोन का स्ट्रक्चर देख लिया, टेंडन और लिगामेंट के बारे में देख लिया। और आज और क्या देख लिया? आज हम लोग क्या देखेंगे? ये तो सारा कुछ देख लिया हम लोगों ने और सेल्स के बारे में देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो कि फैक्ट हैं। और क्या है? और जॉइंट के बारे में देखेंगे कितने टाइप के जॉइंट होते हैं। ठीक है। और देखेंगे आज जो भी बोन से रिलेटेड डिजीज या जो भी दिक्कतें हैं उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे टाइप ऑफ जॉइंट्स, मतलब कि जॉइंट्स के प्रकार। तो देखते हैं जो जॉइंट्स हैं, ये लिखा है कुछ जॉइंट्स होते हैं इमूवेबल, कुछ मूवे पाइवोट जॉइंट हैं, कुछ बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, ये ग्लाइडिंग या सैडल जॉइंट। तो ये क्या है? जॉइंट्स के प्रकार है, मतलब कि जो अपनी बॉडी में जो भी हड्डियां हैं वो किस किस प्रकार से जुड़ी हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं कि कितने प्रकार के जॉइंट है, कौन सा जॉइंट क्या कहलाता है। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन करेंगे जॉइंट्स का। तो जॉइंट्स, ठीक। अब जॉइंट्स में मेनली सबसे पहले देखते हैं फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट्स, ठीक। फिक्स जॉइंट्स का मतलब जो कि इमूवेबल जॉइंट है, मतलब कि जो फिक्स जॉइंट है। अब फिक्स है मतलब कि क्या है? इमूवेबल, मतलब कि ये मूव नहीं हो सकते। ये लिखा ना ये वाला, जैसे कि अब जो ब्रेन के ऊपर जो हड्डियां हैं हम लोगों ने जो पढ़ी थी, जैसे कि ऑसिपिटल ऑसिपिटल पढ़ी थी, और ये पैराइटल पढ़ी थी, और फ्रंटल पढ़ी थी। ये सारी हड्डियां पढ़ी थी ना जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। तो वो कौन से जॉइंट्स में आएंगी? फिक्स जॉइंट में। मतलब कि फिक्स जॉइंट का मतलब इमूवेबल, इमूवेबल जॉइंट। ठीक है। मतलब कि ये मूव नहीं हो सकती, मतलब कि स्थिर। तो पहला जॉइंट का प्रकार क्या है? फिक्स जॉइंट। अब ये जो जॉइंट होते हैं इन्हें फिक्स जॉइंट को क्या कहते हैं? फाइब्रस जॉइंट भी कहते हैं। फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट या कार्टिलेजियस जॉइंट। ठीक है। तो फिक्स जॉइंट के क्या क्या नाम हो सकते हैं? फिक्स जॉइंट मतलब कि जो शब्दी से समझ में आ रहा है हम लोगों को, फिक्स जॉइंट का मतलब कि जो स्थिर है, जो मतलब मूव नहीं हो सकते, ऐसे प्रकार के जॉइंट को फिक्स जॉइंट कहते हैं। ठीक है। और जो भी कार्टिलेजेस भी होंगे इसमें वो भी क्या होंगे? फिक्स होंगे। अब एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से जो हड्डियां आएंगी जो कि फिक्स जॉइंट के अंतर्गत आती हैं, उसमें आएगा हेड, हेड में जो प्रेजेंट है बोन, एंड सेकंड वन इज जो ये पेल्विक ग्रिडल थी ना, पेल्विक ग्रिडल हम लोग मूव करते हैं, ये मूव हो जाता है। ये जो फीमर वाला पार्ट है, नीचे टांगों वाला पार्ट है, लेकिन ये फिक्स। तो इसको क्या कहते हैं? पेल्विक ग्रैंड, पेल्विक वाली, पेल्विक ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल। क्योंकि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, ये हड्डियों के बारे में किया था, ये अपेंडिकुलर में आता है। और ये पेल्विक ग्रिडल है ये वाली, ये। और ये पेक्टोरल ग्रिडल है जो कंधे वाली है। तो ये वाला एग्जाम्पल इसमें फिक्स जॉइंट में किसका हो जाएगा? पेल्विक ग्रिडल जो कि फिक्स जॉइंट में है, और हेड बोन। अब सेकंड जॉइंट, सेकंड टाइप जॉइंट्स का देखते हैं, कार्टिलेजियस जॉइंट। कार्टी कार्टिलेजियस जॉइंट मतलब कि जो कि हड्डी के प्रकार के हैं। फिक्स जॉइंट मतलब कि स्थिर जॉइंट, और इसे फाइब्रस भी कहते हैं। कार्टिलेजेस के एग्जाम्पल जरूर याद रखना, जैसे कि हेड मतलब कि सिर की हड्डी, और पेल्विक मतलब कि कूल्हे की हड्डी, कूल्हे की हड्डी।
अब कार्टिलेज जॉइंट, वो जॉइंट अब कार्टिलेजियस नाम से है, मतलब कि स्लाइटली मूवेबल, मतलब कि कार्टिलेजियस क्या होता है, कार्टिलेजियस होता है एक टाइप का जो हार्ड हार्ड पार्ट, जैसे कि हम लोग देखते हैं कान का पिन्ना जो है वो कार्टिलेज है, मतलब कि हड्डी के नुमा होता है, लेकिन क्या मूवेबल, थोड़ा सा मुड़ने वाला होता है, उसे कार्टिलेजियस कहते हैं। तो उसी नाम से क्या है, कार्टिलेज जॉइंट। तो मतलब कि ये क्या होंगे, ये स्लाइटली स्लाइटली मूवेबल, मूवेबल, यानी कि पूरी तरीके से नहीं, ये तो बिल्कुल ही इस तरह फिक्स है, और ये थोड़ा सा मूव, थोड़ा सा हिल डुल सकते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट है, ठीक, थोड़ा सा मूवमेंट है ये वाले जॉइंटों में। अब इसके इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे कि अब हम लोग इसके एग्जाम्पल में देखेंगे तो क्या, जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये वर्टिब्रल कॉलम, तो ये क्या है, ये बिल्कुल तो ये नहीं कि 180 डिग्री घूम जाएगा, 80 डिग्री घूम जाएगा, ये थोड़ा सा आगे पीछे हम लोग होते हैं, तो थोड़ा सा स्लाइटली मूवेबल है। तो इसका एक एग्जाम्पल तो क्या हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, और सेकंड वन इज रीढ़ की हड्डी, यानी कि ये, और इसे क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं इंग्लिश में। और दूसरा हो जाएगा ये जो रिब केज, या रिब केज कभी आपने मूव किए हैं, थोड़ी सी बस ऊपर नीचे हो जाती है, सांस लेते हैं ऊपर चला जाता है, सांस छोड़ते हैं नीचे आ जाती हैं, ठीक है, थोड़ी सी दब भी जाती हैं, तो मतलब कि ये क्या स्लाइटली मूवेबल में आ जाएंगी, मतलब कि रिब केज, रिब केज यानी कि पसलियाँ, पसलियाँ, ठीक। तो इसके एग्जाम्पल दूसरे वाले जॉइंट्स के एग्जाम्पल क्या हो गए, कार्टिलेजियस जॉइंट एंड, कार्टिलेजियस जॉइंट्स में एग्जाम्पल क्या हो गए, ये स्लाइटली मूवेबल है, और इसमें एग्जाम्पल है रीढ़ की हड्डी और रिब केज। अब तीसरे प्रकार के जॉइंट हैं जो फ्री मूव वाले, मतलब कि इनमें मूवमेंट हो सकता है, फ्री मूवेबल, मूवेबल, ठीक, मतलब कि इनमें मूवमेंट हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है, हो सकता है। अब इसमें देखते हैं, इसमें हैं सारे जो वो जॉइंट आएंगे जो कि क्या मूवेबल हैं। अब मूवेबल में भी कई प्रकार हैं, मतलब कि जो फ्री वाले जॉइंट हैं, ये क्या हैं, ये मूवेबल है, मतलब कि पूरी तरीके से मूवेबल है, इनको क्या, तभी इनको क्या कह सकते हैं, इन्हें परफेक्ट जॉइंट भी कहते हैं, परफेक्ट जॉइंट, परफेक्ट जॉइंट भी तभी कहते हैं। और ये वाले क्या हो गया, ये फिक्स जॉइंट है, तो ये इम्परफेक्ट जॉइंट है, इम्परफेक्ट जॉइंट है, ठीक। अब इसके प्रकार देखते हैं, किसके, ये इस वाले के प्रकार, ठीक है, नया पेज लेता हूँ, न्यू स्लाइड, न्यू देन ओपन, ठीक है, नया पेज ले लिया। अब देखते हैं कि फ्री मूव वाला जो थर्ड टाइप है ना, फ्री मूवेबल, फ्री मूवेबल जॉइंट, ठीक, जो कि क्या है, थर्ड टाइप है, ठीक। कलर दूसरा लेते हैं, पर्पल, ठीक है। तो ये इसे क्या कहते हैं, परफेक्ट जॉइंट भी कहते हैं, परफेक्ट जॉइंट, ठीक। अब इसमें फर्दर प्रकार आएंगे कौन से, जैसे कि सबसे पहला टाइप आएगा ग्लाइडिंग जॉइंट। अब ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, जैसे कि ग्लाइडिंग जॉइंट मतलब कि थोड़ा सा फिसलने वाली, मतलब कि ग्लाइडिंग जॉइंट, जैसे कि एग्जाम्पल इसके क्या होंगे, एग्जाम्पल इसके होंगे, एक तो वर्टिब्रल कॉलम जो कि उसमें भी आया था, स्लाइटली मूवेबल में आया था, इसमें भी ग्लाइडिंग, अब इसका ये थर्ड का पार्ट है, ग्लाइडिंग जो है मतलब कि स्लाइट मूवेबल वाला। और वैसे तो कार्टिलेजियस जॉइंट है, उसमें भी वर्टिब्रल कॉलम आया था, वो भी स्लाइटली मूवेबल है, तो ये दोनों में आ जाएगा कौन सा, वर्टिब्रल कॉलम की डिस्क, उसमें वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, इसमें वर्टिब्रल कॉलम की जो डिस्क। अब डिस्क जो हम लोगों ने वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा था उसमें कितनी 33 वो थे डिस्क, तो ये इस टाइप की डिस्क होती है ना, तो ये डिस्क क्या होती है, थोड़ी सी मूवेबल, तो इन वाले जॉइंट को क्या कहते हैं,
ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक, ये थोड़ी सी इधर उधर हो जाएंगे कि इधर खिसक गई, इधर खिसक गई, ये बीमारी भी रहती है ना, डिस्क, स्लिप डिस्क की, स्लिप डिस्क की बीमारी नहीं रहती है, तो क्या डिस्क इधर उधर हो जाती है थोड़ी, तो ये वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी की, रीढ़ की डिस्क, कौन किसका एग्जाम्पल है, ग्लाइडिंग जॉइंट का। और दूसरा एग्जाम्पल है रिस्ट। अब रिस्ट, रिस्ट में क्या, 8 प्रकार की, रिस्ट में कौन कितने प्रकार की हड्डियां थी, मतलब कितनी हड्डियां थी, 8। और रिस्ट को क्या कहते हैं, कार्पल। ठीक है, कार्पल वाला पार्ट कहते हैं। तो रिस्ट किसका एग्जाम्पल है, ग्लाइडिंग जॉइंट का। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है, अब जैसे कि रिस्ट वाला पड़ा था उसे कार्पल कहते थे, और जो पैर में एंकल वाला पार्ट है, मतलब कि जैसे कि ये पैर है, ये पैर है, ठीक, ये पैर है, तो ये एंकल वाला पार्ट, ये, तो ये भी इसका एग्जाम्पल आएगा, मतलब कि एंकल। ठीक, एंकल, इसमें कितनी हड्डियां थी, और इसे कहते क्या थे पहले, तो टार्सल, टार्सल, इसे कार्पल, इसे टार्सल, और इसके नीचे वाले को मेटाटार्सल, और हथेली वाले पार्ट को मेटाकार्पल। तो टार्सल, इसमें हड्डियां थी 7। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं, एक तो एंकल वाला पार्ट, एक रिस्ट वाला पार्ट, और एक डिस्क, जो वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी की डिस्क है वो। अब दूसरा देखते हैं कौन से प्रकार की जॉइंट है, हिंज जॉइंट। दूसरा है हिंज, हिंज जॉइंट। ठीक, अब हिंज जॉइंट, अब उसके, इसके फिगर भी दिखाते चला हूँ मैं, कि इसमें अब ये आ रहा है, देखो हम लोगों ने पढ़ लिया ये वाला इमूवेबल जॉइंट बन, यानी कि ये फिक्स जॉइंट पढ़ लिया। उसके बाद हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट देख रहे हो ना, हिंज जॉइंट में एक तो ये आ गया, हिंज जॉइंट जो अभी हम लोग दूसरा पढ़ रहे हैं उसमें क्या आ जाएगा, ये एल्बो वाला पार्ट, ये पटेला वाला पार्ट, ठीक है, ये और ये उंगलियों के ये बीच वाला पार्ट, फैलेंजेस जो होती हैं उंगलियां, उनका वाला पार्ट। तो ये कौन से, ये सारे हिंज जॉइंट है। और ग्लाइडिंग जॉइंट में हम लोगों ने पढ़ लिया, ये देखो ये कलाई, मतलब कि रिस्ट वाला पार्ट हो गया, रिस्ट वाला पार्ट। और उसके बाद ये एंकल वाला पार्ट हो गया, ग्लाइडिंग या सैडल जॉइंट भी कहते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट को क्या कहते हैं, सैडल जॉइंट भी कहते हैं। तो इसमें रिस्ट वाला पार्ट देख लिया, और ये वाला पार्ट देख लिया, और इसमें क्या थी, इसकी डिस्क, ये डिस्क भी थी किसमें, ग्लाइडिंग जॉइंट में। तो ये लोग हमने ये देख लिया। और दूसरा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में क्या आएगा, एल्बो और नी, एल्बो और नी, ठीक है। तो हिंज जॉइंट में आएगा एल्बो, एल्बो तो समझ गए, मतलब कि कोहनी, कोहनी, एंड नी, नी की कौन सी हड्डी, पटेला होती है, पटेला, ठीक है, पटेला, ठीक है। ये कौन सी है, नी की हड्डी में, यानी कि घुटने की, घुटने की, ठीक। तो ये हिंज जॉइंट हो गया, या हिंज जॉइंट को, हिंज जॉइंट हो गया, ठीक। और हिंज जॉइंट को क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट को सैडल जॉइंट भी कहते हैं, ये भी लिख लो, सैडल जॉइंट, ठीक। अब तीसरा प्रकार किसका आएगा, थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब तीसरा प्रकार है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में कौन से आ रहे हैं, अब ये है थर्ड, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें कौन सा है, इसमें आ जाएगा ये तुम्हारा, ये पेक्टोरल ग्रिडल, मतलब कि कंधे वाला पार्ट, अरे हाँ, ये वाला पार्ट आ जाएगा कंधे वाला, मतलब कि पेक्टोरल ग्रिडल। और ये जो ये वाला पार्ट यानी कि पेल्विक ग्रिडल। अब पेल्विक ग्रिडल किस में भी आया था, पेल्विक ग्रिडल, ये कार्टिलेजियस जॉइंट में भी हम लोगों ने क्या लिखा था, पेल्विक ग्रिडल, ठीक। रिबकेज, ये लिखा था उसमें इमूवेबल वाले में भी पेल्विक ग्रिडल, मतलब कि ये वाला पार्ट, ये लिखा था। अब पेल्विक ग्रिडल ये पूरा होता है, पूरा वाला पार्ट, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये आएगा किसमें, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में, ठीक है, पेक्टोरल एंड पेल्विक ग्रिडल। ठीक, अब लिख लेते हैं, इसमें आएगा पेक्टोरल यानी कि कंधे वाली हड्डियां, पेक्टोरल ग्रिडल एंड पेल्विक ग्रिडल, ठीक। अब फोर्थ टाइप, फोर्थ कौन सा टाइप है, बॉल एंड सॉकेट हो गया। उसके बाद आएगा एलिप्सॉइड, एलिप, एलिप्सॉइड, एलिप्सॉइड जॉइंट। इसमें क्या आएगा,
इसमें आएगा रेडियो कार्पल वाला पार्ट, रेडियो कार्पल वाला पार्ट आ जाएगा। और सैडल जॉइंट, अब ये कौन सा सैडल जॉइंट, इसका नाम लिख दिया था, लेकिन सैडल जॉइंट एक प्रकार है, ये नहीं है। यहाँ पे क्या है, सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट में क्या आएगा, थंब आएगा, थंब यानी कि अंगूठा, ठीक, अंगूठा आएगा। तो ये हो गए, एलिप्सॉइड जॉइंट में रेडियो कार्पल आ गया, और जो सैडल जॉइंट में अंगूठा आ जाएगा। और सिक्स टाइप कौन है, पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, ठीक। पाइवोट जॉइंट में जो नेक वाला पार्ट है वो आएगा, मतलब कि नेक को हम लोग लगभग 270 डिग्री के लगभग घुमा लेते हैं, तो नेक वाला पार्ट जो घूमने वाली है वो क्या है, पाइवोट जॉइंट है, ठीक। सैडल जॉइंट में क्या आएगा, अंगूठा। एलिप्सॉइड में रेडियो कार्पल, ये। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में पेल्विक एंड पेक्टोरल ग्रिडल, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में पेल्विक, पेक्टोरल एंड पेल्विक ग्रिडल। हिंज जॉइंट में एल्बो एंड पटेला, ठीक है। ये भी मूव हो जाते हैं हिंज जॉइंट वाले। क्या हिंज कैसी होती है, लगभग ये है कंधा, इसमें फंसा होता है ये हाथ, मतलब ह्यूमरस वाली हड्डी ये पड़ी थी ना, ये पेक्टोरल ग्रिडल है ना, पेक्टोरल ग्रिडल। और ये क्या है, ह्यूमरस वाली हड्डी जो कि हाथ की थी। फिर एल्बो थी, फिर रेडियो अल्ना रेडियस थी, उसके बाद कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस। ऐसे ही उसमें था फीमर और टीविया फेबुला, और उसके बाद टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस, ये पैर वाले पार्ट में था। और ऊपर ये पेल्विक ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल, ये पेक्टोरल ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल, फीमर, और ये फीमर के बाद पटेला, ये टीविया फेबुला, और ये उसके बाद ये तुम्हारा कार्पल, मेटाटार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस, ये हाथ और पैर का, ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब ये सारे हम लोगों ने क्या पढ़ लिए, जॉइंट्स। हाँ, और एक चीज़, जो जॉइंट्स की स्टडी है, स्टडी ऑफ जॉइंट्स को क्या कहते हैं, जॉइंट्स स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ जॉइंट, ये भी 1 नंबर 1 नंबर में कभी कभार पूछ लिया जाता है, मतलब कि वन लाइनर में आ जाता है कभी कभार। एंथ्रोलॉजी, ठीक, एंथ्रोलॉजी, ठीक। अब देखते हैं थोड़ा कुछ उसके। अब ये देखो, ये जॉइंट्स जो बताए, फाइब्रस जॉइंट या फिक्स जॉइंट, उसके फिगर देख लेते हैं। पहला प्रकार था ना जॉइंट्स में, फाइब्रस जॉइंट एंड फिक्स जॉइंट। तो फाइब्रस में देख लिए कौन से जॉइंट है, हम लोगों ने पढ़ा था फाइब्रस जॉइंट में हेड बोन और पेल्विक गिल्ड। अब ये होते किस टाइप के हैं, ये मतलब कि ये वाला, ये फाइब्रस जॉइंट है ना, ये देखो बीच में क्या है, फाइब्रस टाइप, ये है ना, ये जॉइंट है रेडियस और अल्ना, ये हाथ की हड्डी है, अंदर वाली अल्ना होती है, जो अपने पेट की साइड होती है, और बाहर वाली रेडियस होती है। तो उसके बीच में जो जॉइंट है उसे क्या कहते हैं, सिडमोइसिस, ठीक। और उसके बाद ये देखो, ये दांत में, मतलब डेंटिन की, डेंटिन में दिखाया गया सॉकेट, ये वाला, ठीक। कार्टिलेजियस जॉइंट या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट में देख लिया हम लोगों ने कैसे कैसे है। बोन, ठीक है, बोन के बारे में पढ़ लिए थे, ये वाला एपिफाइजल से, एपिफाइजल प्लेट, टेम्पररी हाइलन कार्टिलेज, और स्टर्नम, ये जो कि छाती में बोन पाई जाती है वो, ठीक है। तो बोन यूनाइटेड विद द हाइलन कार्टिलेज, हाइलन कार्टिलेज के, हाइलन कार्टिलेज से जुड़ी होती हैं जो बोन, वो कौन सी होती हैं, ये सेलाइटेड वाली, ठीक है। सिम्फेसिस ये भी देख लिया, ये वाली प्यूबिक सिम्फेसिस। तो ये टाइप के जॉइंट है, ये लिख लिया। अब इस साइनोवियल जॉइंट, अब साइनोवियल तो शब्द ही हम लोगों ने यूज किया। साइनोवियल क्या होता है, साइनोवियल होता है जो फ्लूइड, जैसे कि घुटना है, घुटने में पटेला है, इसके आसपास एक फ्लूइड होता है जिससे कि आराम से मूव कर सके हड्डी, तो उस फ्लूइड को नाम के क्या कहते हैं, साइनोवियल, साइनोवियल, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक। तो इन्हें साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं। और इसका जो परफेक्ट जॉइंट्स है, जो थर्ड पार्ट था, इसके और भी नाम क्या क्या है, परफेक्ट जॉइंट्स भी कहते हैं, साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट, ठीक। तो इसमें कौन कौन से प्रकार थे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये पाइवटल जॉइंट, हिंज जॉइंट, सैडल जॉइंट और ग्राइडिंग जॉइंट, ठीक। ये हम लोगों ने सारे पढ़ लिए। अब इन्फ्लामेटरी कंडीशन आप देख लेते हैं, क्या क्या मतलब जो कंडीशन है हड्डियों से रिलेटेड, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, ठीक। सबसे पहली तो अर्थराइटिस। अर्थराइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी और
डीजेनरेटिव डिजीज ऑफ द जॉइंट, मतलब कि जो क्या है कि जो जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन हो जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे अर्थराइटिस कहते हैं। अब एक टाइप है अर्थराइटिस का, ये रिमो रियोमोनोटाइड रियोमोनोटाइड अर्थराइटिस। ठीक, इसमें क्या है, इसका सिम्टम क्या है, सिम्टम बिगिन द बायलेटरल इन्फ्लामेशन ऑफ द सर्टेन, मतलब कि वो ये है कि जॉइंट की इन्फ्लामेशन हो जाती है, मतलब कि जो जॉइंट्स हैं वो क्या सूज जाते हैं। और ये है क्या, ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज द इम्यून सिस्टम अटैक टू द जॉइंट, मतलब कि ये अपने आप होने वाली डिजीज है जो कि क्या ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इम्यून सिस्टम अटैक टू द जॉइंट, जो इम्यून सिस्टम है वो जॉइंट्स के अगेंस्ट काम करने लगता है, इस वजह से ये हो जाती है रियूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या है, ऑर्थो ऑस्टियो ऑस्टियो मतलब हड्डी, हड्डियाँ, वही नाम ही वही है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें क्या है, मोस्ट कॉमन इन द क्रॉनिक अर्थराइटिस, मतलब कि ये नॉर्मल प्रोसेस है, जो एजिंग जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनमें ये मोस्ट कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब हड्डियों की सूजन। अब गॉट मतलब गठिया, गठिया में क्या होता है कि यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है जॉइंट्स के पास। ठीक है, और यूजुअली कंट्रोल विद द डाइट, इसे डाइट मतलब कि अगर सही से डाइट मेंटेन करेंगे तो क्या करेंगे, इसको सही कर सकते हैं, गाउट अर्थराइटिस को। ठीक, गाउट मतलब गठिया, तो इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है बॉडी में, जॉइंट, तो वो क्या होता है, पेन की कंडीशन हो जाती है जॉइंट में। और ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि हड्डियों का पतला होना। ठीक, ये लिखा लॉस ऑफ द बोन डेंसिटी, मतलब कि डेंसिटी बोन्स की, मतलब कि घनत्व बोन का कम हो जाता है ड्यू टू द एक्सिस ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम एंड द फास्फोरस फ्रॉम द बोन। ठीक, तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, हड्डियों का पतला होना, ये बुढ़ापे में हो जाती है ये भी। अब इम्पोर्टेंट कुछ फैक्टर जो कि बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनसे, कि जैसे कि नी की हड्डी को पटेला हम लोगों ने देख लिया, थाई की हड्डी जो कि क्या है लार्जेस्ट बोन, ये भी हमने बता दिया, एंकल को टार्सल कहते हैं, फिंगर्स को फेलेंजेस कहते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, रिस्ट को कार्पल्स कहते हैं, अपर आर्म को ह्यूमरस, ह्यूमरस वाली हड्डी जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, ये पेल्विक पेक्टोरल ग्रिडल से एल्बो को जोड़ती है ह्यूमरस, और पाम को मेटाकार्पल। ठीक है, अब ये फिंगर्स को फेलेंजेस और रिस्ट को कार्पल और इसे मेटाकार्पल, ऐसी एंकल को टार्सल, और जो पंजे वाले पार्ट उसको कहते हैं मेटाटार्सल। ईयर में 3 हड्डियाँ होती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। ठीक, तो स्टेप्स जो है, स्मूथ क्या है, स्मॉलेस्ट बोन है, स्मॉलेस्ट बोन, और लार्जेस्ट बोन फीमर। अब लार्जेस्ट मसल कौन सी है, ग्लूटियस, ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक, जो कि कौन किसकी मसल है, बटक मसल है, बटक, बटक मतलब कि जो पीछे होते हैं बट, उनकी मसल्स है। ठीक, तो इसे ग्लूटियस मैक्सियस कहते हो, ये सबसे बड़ी मसल है। और बोन फॉर्मिंग सेल, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ऑस्टियोब्लास्ट बोन डिफॉर्मिंग, बोन फॉर्मिंग सेल आर कॉल्ड द ऑस्टियोक्लास्ट, होती है ब्लास्ट नहीं, ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक, और बोन फ्रॉम द पेक्टोरल जॉइंट द फोरलिम इज कॉल्ड द ह्यूमरस, ये तो वही बात है कि जो पेक्टोरल गिडल को फोरलिम से जोड़ती है, मतलब कि आगे वाले हाथ को ये इससे जोड़ती है हड्डी, ये वाली पेक्टोरल गिडल से, तो इस हड्डी को ह्यूमरस कहते हैं, यही चीज़ लिखी है। बोन फ्रॉम द पेल्विक ग्रिडल, यही कहते हैं फीमर, ये भी देख लिया, जो पेल्विक ग्रिडल को और ये हैंडलिम से जोड़ती है, हैंडलिम मतलब नीचे वाला पार्ट, जो टीबिया फिबुआ वाला पार्ट है, तो यहाँ पे कौन सी हड्डी होती है, जांग वाली हड्डी, ह्यूमरस, ये फीमर, जो कि सबसे बड़ी बोन भी है। अब कुछ फैक्ट ये हैं कि स्टर्न स्टर्नम जो हड्डी है, जो चेस्ट में प्रेजेंट थी ना, स्टर्नम, ठीक, जिससे कि क्या रिब केज जुड़ी थी, तो वो वाली क्या है, वो वाली अब्सेंट होती है किसमें, फिशिस में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखें कि जो स्टर्नम हड्डी है वो फिशिस में अब्सेंट होती है, मतलब कि मछलियों में स्टर्नम वाली हड्डी नहीं होती है, क्योंकि उनकी भी रिब केज रहती है ना। तो और मेसेटर जो है वो लॉन्ग स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, मेसेटर मसल जो स्ट्रॉन्ग है, जो कि कहाँ पाई जाती है, जौ में यानी कि जबड़े में, जबड़े में पाई जाने वाली मसल है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। सबसे बड़ी ग्लूटस मैक्सिमस जो कि बटक की है, वो तो हम लोग पढ़ चुके, और स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेटर्स है। ठीक, और बर्ड्स में ये भी कल बताया था, बर्ड्स में क्या है, स्पॉन्जी बोन है और एयर फिल्ड स्पेस है, इसी वजह से इन्हें क्या कहते हैं, न्यूमेटिक बोन्स। बर्ड्स में एयरी बोन होती हैं जिनमें अंदर हॉलो होती हैं, तो तभी उन्हें क्या कहते हैं, न्यूमेटिक बोन्स। और रीगर मोर्टिस इज द स्टेट ऑफ द बॉडी स्टिफिंग आफ्टर द डेथ
ऑफ द इंडिविजुअल। अब रीगर जो मोर्टिस है, रीगर मोर्टिस क्या है? रीगर मोर्टिस ये है मोर्टिस कि जब कोई आदमी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद बॉडी अकड़ जाती है ना, तो उसे क्या कहते हैं? रीगर मोर्टिस। ठीक। थिकेस्ट लेयर ऑफ द स्किन कहाँ पे होती है? सोल में, मतलब कि तलवे में सबसे थिक लेयर होती है, तलवे में। ठीक। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज एनेमल, जो दांत के ऊपर की लेयर होती है एनेमल, वो क्या है? हार्डेस्ट लेयर है। केराटिन प्रोटीन स्किन और हेयर में पाई जाती है। ठीक है। केराटिन प्रोटीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केराटिन प्रोटीन कहाँ पे पाई जाती है? स्किन और हेयर में। और बायोटिन जो B7 विटामिन होती है वो भी हेयर और स्किन के लिए ज़रूरी रहती है, हेयर और नेल्स के लिए। और जो बोन फाउंड इन द लेग ह्यूमन बॉडी इज होलो, मतलब लेग में जो बोन पाई जाती है फीमर, वो क्या होती है? होलो बोन होती है। हम्प ऑफ द कैमल, जो कैमल होते हैं, कैमल में क्या होता है? हम्प होता है ऐसा। ठीक, ये इस टाइप का हम्प होता है ना ये। तो इस हम्प में ये किसका बना होता है? एडिपोज टिश्यू का। एडिपोज टिश्यू मतलब कि जहाँ पे फैट स्टोर होता है, फैट स्टोर। और लेकिन कैमल में यहाँ पे क्या, वाटर स्टोर होता है। ठीक, वाटर स्टोर होता है। और कैमल एंड लामा एक ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें क्या है? जिनमें आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, आरबीसी में न्यूक्लियस न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है। और किसी प्राणी में आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जैसे कि हम लोगों में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता आरबीसी में। ये हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब, या ब्लड का कंपोजिशन पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। और हम पे द कैमल एडिपोज टिश्यू। ठीक। तो ये हो गया हमारा टॉपिक ख़त्म। किसका? इसमें क्या जॉइंट के टाइप हो गए, हड्डियों के प्रकार हो गए, हड्डियों से रिलेटेड जो भी बीमारियां थी वो भी हो गए। तो ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, मतलब कि स्केड्यूल सिस्टम में पूरा पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग करेंगे सेंसरी ऑर्गन, जैसे कि आइज़ एंड ईयर एंड वाटर बैलेंस देख लेंगे। उसके बाद क्या देख लेंगे? एक चीज़ ये मसल सिस्टम देख लेंगे, मसल्स। ठीक है। धन्यवाद।